जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जिसे 1000 साल से भी ज्यादा वक्त तक बार बार तबाह किया गया और फिर भी हर बार वो अपनी राख से दोबारा उठ खड़ी हुई। ये कहानी है सोमनाथ मंदिर की, जो सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं बल्कि कभी हार ना मानने वाली एक जिंदा मिसाल है। इसे शाश्वत देवालय या दी इटर्नल श्राइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी कहानी ही तबाही और फिर से उठ खड़े होने के कभी न खत्म होने वाले चक्र की है। तो चलिए आज सोमनाथ के इसी हैरान कर देने वाले सफर को करीब से समझते हैं। हम इस पूरी कहानी को 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे इसकी पौराणिक जड़ों की, फिर उस दौर की जब इसे बार बार तोड़ा गया, उसके बाद जानेंगे कि कैसे ये हर बार खड़ा हुआ, और आखिर में आज़ाद भारत के एक प्रतीक के तौर पर इसकी आज की पहचान पर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस मंदिर की नींव आखिर कितनी गहरी है, जो सीधे सीधे पौराणिक कथाओं और हमारे प्राचीन इतिहास से जाकर जुड़ती है। तो ये नाम सोमनाथ आखिर आया कहाँ से? देखिए, कहानी यह है कि चंद्रदेव, जिनका एक नाम सोम भी है, उन्होंने अपनी खोई हुई चमक वापस पाने के लिए इसी जगह पर भगवान शिव की तपस्या की थी और शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें श्राप से मुक्त किया। बस तभी से वो यहाँ सोम के नाथ यानी सोमनाथ कहलाए। इसका धार्मिक महत्व तो और भी गहरा है। सोमनाथ को भारत के 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ज्योतिर्लिंग मतलब शिव का प्रकाश के रूप में प्रकट होना। तो आप समझ सकते हैं कि शैव परंपरा में इसका दर्जा कितना ऊंचा है। इस मंदिर की उम्र का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है कि ये 4 अलग अलग युगों में बना है। सत्य युग में सोने से, फिर त्रेता युग में चांदी से, द्वापर में इसे लकड़ी से बनाया गया और फिर पत्थर से। मतलब ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये तो खुद समय का गवाह है। लेकिन अब कहानी एक मुश्किल मोड़ लेती है। एक ऐसा दौर आया जहां सोमनाथ की असली परीक्षा शुरू हुई। ये बार बार होने वाले हमलों का वो दौर था जिसने मंदिर के इतिहास पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। ये सिलसिला शुरू हुआ 1026 में महमूद गजनी के साथ और सदियों तक चलता रहा। खिलजी, जफर खां और फिर 1706 में औरंगजेब के समय तक बार बार इसे निशाना बनाया गया। ये तबाही का एक ऐसा चक्र था जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर इन हमलों की वजह क्या थी? देखिए, सोमनाथ सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं था, ये बेहिसाब दौलत और शानो शौकत का भी प्रतीक था। कहते हैं कि गजनी के हमले के वक्त यहाँ 300 संगीतकार, 500 नर्तकियां और 300 नाई काम करते थे। सोचिए जरा, उस जमाने में क्या भव्यता रही होगी। और जो लूट हुई उसका तो अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। कहा जाता है कि सिर्फ महमूद गजनी ने ही यहां से 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ दिनार की दौलत लूटी थी। उस जमाने के हिसाब से ये एक ऐसी रकम थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इससे इन हमलों का आर्थिक मकसद भी साफ हो जाता है। हर हमले के बाद एक ऐसी भावना ने जन्म लिया जो टूटने के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं थी। जितनी बार इसे तोड़ा गया, उतनी ही बार इसे बनाने वाले भी सामने आए। 12वीं सदी में राजा कुमारपाल ने इसे कीमती पत्थरों और रत्नों से फिर से बनवाया। फिर 1308 में महिपाल प्रथम ने इसका जीर्णोद्धार किया। ये कोशिशें कभी रुकी नहीं। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कम से कम 6 बार इसे तोड़ा गया और हर बार इसे फिर से बनाया गया। और यही टूटने और फिर जुड़ने का सिलसिला सोमनाथ को एक इमारत से कहीं ज्यादा आस्था और हिम्मत का प्रतीक बना देता है। अब आते हैं कहानी के सबसे नए और शायद सबसे अहम मोड़ पर। जब भारत आजाद हुआ तो सोमनाथ का फिर से बनना सिर्फ एक मंदिर का बनना नहीं था, बल्कि ये एक नए राष्ट्र के इतिहास का एक बहुत बड़ा पल बन गया। और इस मॉडर्न रिवाइवल के पीछे कुछ बड़े नाम थे। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 1947 में इसके पुनर्निर्माण का आदेश दिया। फिर के.एम. मुंशी, जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारा। और आखिर में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की। हाँ, पर यह फैसला इतना सीधा भी नहीं था। इसको लेकर एक बड़ी ऐतिहासिक बहस भी हुई थी। एक तरफ पटेल और मुंशी जैसे लोग थे जिनके लिए ये सदियों की गुलामी से आज़ादी का प्रतीक था, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नेहरू को ये चिंता थी कि कहीं ये एक समावेशी यानी सबको साथ लेकर चलने वाले भारत के विचार के खिलाफ एक सांप्रदायिक प्रतीक न बन जाए। ये आज़ाद भारत के लिए 2 अलग अलग नज़रियों की बहस थी। लेकिन इन सब बहसों के बाद आखिरकार 11 मई 1951 को वो दिन आया जब राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की और इसी के साथ आज के सोमनाथ मंदिर का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन हुआ। ये वाकई आज़ाद भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन था। तो आज जो हम सोमनाथ मंदिर देखते हैं वो चालुक्य वास्तुकला का एक शानदार नमूना है।
इसका ऊंचा शिखर, बारीक नक्काशी और अरब सागर के किनारे इसकी लोकेशन इसे सच में बहुत खास बनाती है। और इसका मैनेजमेंट सोमनाथ ट्रस्ट देखता है, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर आते हैं। 1000 साल तक बार बार टूटने और फिर से बनने के बाद आज सोमनाथ मंदिर का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक पूजा स्थल है, या फिर ये हमारे इतिहास, हमारी आस्था और हमारी पहचान का एक जिंदा प्रतीक है?